डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो बेटा, हमें अच्छे से पता है कि हमने दो तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करी है इकोनॉमी में। या तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड है जो वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम से डिमांड ज़्यादा है तो वो एक्सेस डिमांड है। अगर इक्विलिब्रियम लेवल से डिमांड कम है तो वो डेफिशिएंट डिमांड है। बट ये दोनों ही प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। वो कैसे दूर करेंगे? वो दो पॉलिसीज बनाती हैं हर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहती है। इकोनॉमी में कभी भी वो ये नहीं चाहते कि ना तो एक्सेस डिमांड हो ना डेफिशिएंट डिमांड हो। तो इन दोनों को दूर करने के लिए वो दो पॉलिसीज बनाते हैं। आज की हमारी पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। देखो बेटा, फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये ऐसी पॉलिसी है जिसका नाम है बजट। आप घर में बजट बनाते हो अपने पेरेंट्स से पूछना कैसे बजट बनाते हो। या आपको मान लो मंथली क्या मिल रहा है, पॉकेट मनी अलाउंस मिल रहा है, और पॉकेट मनी अलाउंस आपका 1000 है। आप सोचते हो 1000 आने वाला है और मैं इसको कहाँ कहाँ स्पेंड करूँ कि मेरी सेविंग भी हो जाए और मेरी फ्रेंड के बर्थडे के लिए गिफ्ट निकल जाए, ड्रेस भी आ जाए, कैसे कैसे भी मैनेज करूँ मैं। तो ये होता है बजट। मतलब वो बजट के अंदर क्या करते हैं कि उसको इनकम कहाँ से आएगी और वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेगा, उसकी डिटेल। ऐसे ही एक कंट्री में जब बजट बनता है तो रिवेन्यू मतलब उसको इनकम कहाँ से आने वाली है कंट्री को, वो उसका रिवेन्यू है। एक्सपेंडिचर मतलब उसका पैसा खर्च कंट्री ने कहाँ करना है। तो एक साल के अंदर 1 ईयर में, फिस्कल ईयर में, जिसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम लोग मेजर करते हैं, तो एक साल के अंदर सरकार को कहाँ कहाँ से इनकम होगी और कहाँ कहाँ उस इनकम को वो स्पेंड करेगा, वो उसकी बजटरी पॉलिसी शो करती है। अब ये बजट क्या हेल्प कर सकता है हमारी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? बिल्कुल कर सकता है। बजटरी पॉलिसी को हम डिटेल में करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि जब हमने सिचुएशन करनी हो डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड को, आप खुद सोचते जाएं कि कैसे करेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो बहुत तरह से वेलफेयर पर करेगी। जैसे उसने डैम्स बनाने हैं, उसने रोड्स क्रिएट करनी है, 4 लेन बनाना है, 10 लेन्स बनानी है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम है, वेलफेयर एक्टिविटी है। जैसे अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इस एपिडेमिक में, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस सिचुएशन के लिए मान लो सरकार वैक्सीन ढूंढ रही है और वैक्सीन पे उसका करोड़ों रुपए सर्च पे खर्चा हो रहा है, तो ये उसका एक्सपेंडिचर ही है। और आने के बाद वो मान लो फ्री में सबको वैक्सीन देती है, तो वो भी उसका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वेलफेयर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये सारे खर्चे उसके एक्सपेंडिचर आते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे माने जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सब्सिडी हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि मान लो आपको यूनिट लगाना चाहते हो, प्रोडक्शन का यूनिट लगाना चाहते हो, तो सरकार कहती है कि आप मशीनें ले लो, कोई बात नहीं, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे, मतलब कम रेट से प्रोवाइड करा देंगे। तो वो एक तरह से हेल्प है, पर सरकार का क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। सो गवर्नमेंट जो जो खर्चे करती है वो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करे? सिचुएशन है मान लो कि एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में पहले ही डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे रिड्यूस करने पड़ेंगे। मतलब जब भी एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट खर्चे क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और जब भी हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट खर्चे इंक्रीज करेगी। जब भी मंदी होगी, मंदी मीन्स जब भी डिमांड कम है, जब डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमी में इंजेक्शन लगाएगी। इंजेक्शन मीन्स वो लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर होते ही मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से लोगों की कई गुना इनकम बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट को समझिए बेटा। हमारा नेक्स्ट है टैक्सेस। टैक्स हमें पता है एक कंपल्सरी पेमेंट है, जो जिस पर लगता है उसको पे करना पड़ता है, हाउस होल्ड को भी देना पड़ता है। तो देखिए, बाय इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड, टैक्स बर्डन मान लो हमारा बढ़ गया, तो उससे क्या होएगा? द गवर्नमेंट जो हमारे पास जो खर्च करने वाली इनकम थी वो हमारी क्या होगी? रिड्यूस हो गई। तो हमारी जब इनकम रिड्यूस हो गई तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? मार्केट में डिमांड क्या करेंगे हम? कम करेंगे। तो इट मीन्स
टैक्स ने हमारी मार्केट की डिमांड को कम कर दिया, और मान लो टैक्स सरकार ने कम कर दिए, ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, लोविंग टैक्स। टैक्स कम होने से क्या होगा, लोगों के पास खर्च करने वाली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, वो बढ़ने से मार्केट में डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, तो डेफिशिट डिमांड की प्रॉब्लम मैनेज हो गई यहां से। तो ऐसे ही दोनों भी मैनेज हो सकती हैं, एक्सेस वाली भी, डेफिशिट वाली भी। नेक्स्ट है हमारा बेटा पब्लिक बोरोविंग और पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक बोरोविंग क्या है, बाय द बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट्स। क्या मतलब कि सरकार जब उसको गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो लोन लेती है, उस लोन लेने को क्या कहते हैं, पब्लिक डेट्स कहते हैं। इस सिचुएशन में देखो, अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मतलब जब डिमांड कम है, द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि पहले ही मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर वो ले लेगी तो लोग और डिमांड कम करेंगे, इसलिए सो दैट कि पीपल के पास लिक्विडिटी बनी रहे, इसीलिए वो लोगों से डेप्ट कम लेगा, गवर्नमेंट कम लेगी। जब गवर्नमेंट लोगों से कम लेगी तो लोगों के पास लिक्विडिटी मतलब कैश बना रहेगा, वो उस कैश से मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ये ऐसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। तो क्या करेंगे, देखो बेटा दो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं बार बार, डिफ्लेशनरी वाली और इन्फ्लेशनरी वाली। सो बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कैसे, देखो इट इंक्रीज टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप। जब मंदी है तो ये बढ़ा दी जाएगी, मतलब सरकार गवर्नमेंट आरबीआई से ज्यादा पैसा लेगी, और अगर इन्फ्लेशन है तो वो कम लेगी। अब इसको समझे कैसे, हायर बोरोविंग रिलीज हायर लिक्विडिटी। अगर वो उधार ज्यादा लेती है आरबीआई से तो वो मार्केट के अंदर देगी भी ज्यादा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मंदी वाली, मतलब डिफ्लेशनरी वाली, डीडी डिमांड वाली। और हमारी सिचुएशन है इंक्रीज वाली, मतलब एक्सेस डिमांड की है, तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन क्या लेगी, कम लेगी। जब लोन कम लेगी तो इकोनॉमी के अंदर लोन की अमाउंट देगी भी कम। जब लोन की अमाउंट कम देगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो